हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, इस समय फेस्टिवल्स का सीजन चल रहा है और आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग 2 महीना पहले ही जैसे टिकट बुक करने जाते हैं, 2 से 3 मिनट में या तो रिग्रेट आ जाता है या फिर रिग्रेट नहीं आता है तो अगर आप आईआरसीटीसी के थ्रू टिकट बुक करते हैं, 60 दिन पहले ही टिकट बुक करते हैं, तो आपको मुश्किल से पूरी ट्रेन में 100 या 150 सीट ही अवेलेबल नज़र आता है, ठीक है? फिर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है हमेशा से कि उतनी बड़ी ट्रेन होती है, कम से कम 8-9 स्लीपर का कोच होता है, 4-5 एसी का कोच होता है। तो अगर 16 डब्बे और 20 डब्बे की ट्रेन है तो उसमें 100-150 या बहुत ज़्यादा 300 सीट ही क्यों अवेलेबल रहती है? फिर उसके बाद आप लोगों के दिमाग में ये आता है या बहुत लोगों को कहते हुए सुना हूँ कि रेलवे क्या है, फ्रॉड कर रहा है। यानी जिससे आप टिकट बुक कर रहे हैं या तो काउंटर से या फिर आईआरसीटीसी जो है वो क्या कर रही है, फ्रॉड कर रही है, टिकट को बेच दे रही है, एजेंट को दे दे रही है। ऐसा ऐसा तमाम तरह की बातें बनती रहती हैं, ठीक है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल रीजन क्या है जिसकी वजह से आप जैसे ही टिकट बुक करने जाते हैं, 60 दिन पहले ही, 2 महीना पहले ही जैसे ही टिकट बुक करने जाते हैं, आपका क्या शो होने लगता है? रिग्रेट शो होने लगता है। आपको रिग्रेट दिखा देता है। रिग्रेट का मतलब होता है नो मोर बुकिंग, वेटिंग लिस्ट को लेकर, और जितनी सीट अवेलेबल है उतना उसका कोटा पूरा हो गया। तो आइए समझते हैं। पहले आपको एक चीज मैं ये बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन पटना से लेकर मुंबई तक चल रही है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हो गई और इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन और बहुत सारे बड़े स्टेशन या फेमस स्टेशन बोल सकते हैं। जैसे पटना से चलेगी तो बीच में क्या आएगा, आपका मुगल सराय आएगा, बहुत बड़ा स्टेशन है। उसके बाद प्रयागराज जंक्शन आता है, बहुत बड़ा स्टेशन है। फिर इटारसी, भुसावल और फिर मुंबई, और साथ ही साथ छोटे छोटे स्टेशन होते हैं। देखिए, जो सीटों का बंटवारा होता है ना, जैसे अब आप समझिए, जैसे मान लीजिए पूरी ट्रेन में कितनी सीट अवेलेबल है? पूरे ट्रेन में मान लीजिए 900 सीट अवेलेबल है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि 900 सीट पटना को ही दे दिया जाएगा, ठीक है? पटना से ट्रेन चल रही है तो ऐसा नहीं है कि 900 के 900 सीट पटना को ही दे दिया जाएगा कि पटना से मुंबई तक जो जाएंगे उनके लिए 900 सीट रहेगी। ऐसा कभी नहीं होता है, पहले भी नहीं होता था, अब भी नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन जो है उसको नंबर ऑफ सीट ज्यादा मिल सकता है। जैसे मान लो कि इसको हो सकता है कि 300 सीट मिल जाए। बाकी और सारा जो सीट होता है वो इंटरमीडिएट स्टेशन को अलॉट किए जाते हैं, ताकि पैसेंजर अगर आरा से चढ़े तो उसको भी कंफर्म बुकिंग मिल सके, डीडीयू से चढ़े तो उसको भी कंफर्म टिकट मिल सके, इटारसी से चढ़े तो उसे भी कंफर्म टिकट मिल सके। एक तो पहला रीजन ये हो गया कि सीटों का जो है इन रूट बंटवारा कर दिया जाता है, ठीक है? वो पीआरएस सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली वो सीटों का बंटवारा आवंटन कर देता है। उसके साथ साथ आपको ये बताते हुए चले कि रेलवे में कम से कम 16-17 प्रकार के कोटा होता है, ठीक है? रिजर्व कोटा होता है जो कि अलग अलग लोगों के लिए फिक्स रहता है। वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसा बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेडीज कोटा, ठीक है? फिर सीनियर सिटीजन कोटा, डिफेंस कोटा, ठीक है? ऐसे ही करके बहुत सारा कोटा होता है जो आप लोगों को मालूम नहीं रहता, लेकिन उनके लिए भी सीट आरक्षित पहले से कर दी गई होती हैं, जो कि इसी में से कट कट के होता है, ठीक है? तो आइए जैसे बात कर लेता हूं कि एक जनरल कोटा है। जनरल कोटा में नंबर ऑफ सीट क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद तत्काल कोटा, तत्काल कोटा का नाम आप लोग सुने होंगे, जो कि जर्नी से एक दिन पहले होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि तत्काल में 150 से लेके 200 सीट तक अवेलेबल कराई जाती है। 150 से लेके 200 सीट तक अवेलेबल कराई जाती है। तो 9 में से 150-200 सीट माइनस कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद आता है प्रीमियम तत्काल, इसके तहत भी बहुत सारी सीट अवेलेबल रहती है। इसके बाद आता है सीनियर सिटीजन कोटा। सीनियर सिटीजन कोटा या लोअर बर्थ कोटा, इसमें कितनी सीट अवेलेबल रहती है तो आपको बता दूं, देखिए 6 से 7 सीट पर कोच, 6 से 7 सीट पर कोच स्लीपर में रहती है। जैसे मान लीजिए अगर 10 स्लीपर के कोच हैं तो 10 स्लीपर कोच में कम से कम 60 से या 70 सीट सीनियर सिटीजन कोटा के अंतर्गत चली जाएगी, जो कि यहाँ से माइनस हो जाएगी। उसके बाद एसी की बात करें, थर्ड एसी की, तो 4 से 5 बर्थ पर कोच रहता है, ठीक है? पर कोच एसी में रहता है। और वैसे ही सेकंड एसी की बात करूं तो 3 से 4 सेकंड एसी में रहता है। तो ये जितनी सीटें रिजर्व होंगी इधर से आपका कट जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं लेडीज कोटा का। लेडीज कोटा में लगभग 6 सीट आपकी पूरी ट्रेन में रिजर्व रहती है, ठीक है? उसके बाद पार्लियामेंट्री हाउस कोटा रहता है। जैसे कि जो वीवीआईपी ट्रेवल करते हैं, आपके विधायक हो गए, सांसद महोदय हो गए, एमएलसी हो गए, एमएलए हो गए, इनके लिए भी सीट रिजर्व होता है, जो कि इसी में से माइनस होके आएगा। उसके बाद ड्यूटी पास कोटा होता है। जो रेल कर्मचारी हैं उनके लिए भी सीट रिजर्व रहती है। ऐसा नहीं है पूरी रेल कर्मचारियों के लिए बर्थ रिजर्व कर दिया जाता है, कुछ नंबर ऑफ सीट रिजर्व रहती हैं जो कि यहाँ से माइनस होके आएंगी।
उसके बाद आता है पूल्ड कोटा, ठीक है। उसके बाद पूल्ड कोटा में भी कुछ सीट रिजर्व रहती हैं। अब आप लोग को एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ पूल्ड कोटा क्या होता है। देखिए जैसे पटना से मुंबई तक चला ट्रेन, तो जनरल कोटा के अंतर्गत इनको सीट दे दिया जाता है। अब देखिए जो ये छोटे छोटे स्टेशन है, आरा हो गया, मिर्जापुर हो गया, खांडवा हो गया, आपका नासिक हो गया, ऐसे ही कम से कम 50 60 70 80 स्टेशन होंगे जो छोटे छोटे होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि तीन पटना से कोई चला और मिर्जापुर तक आना चाह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इसको लॉन्ग डिस्टेंस वाली सीट दे देंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस वाली सीट देंगे तो क्या होगा, यहाँ के बाद फिर यहाँ तक वो खाली जाएगा, या हो सकता है कोई ना बुक करे तो रेलवे को हो जाएगा लॉस। तो पूल्ड कोटा में क्या होता है, पूल्ड कोटा बोलते हैं शेयरिंग कोटा। तो मान लीजिए 100 सीट ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी छोटे छोटे स्टेशन है उनके लिए दे देता है कि आपके पास 100 सीट है, आरा से बुक करिए, मिर्जापुर तक आइए, मिर्जापुर से खांडवा, लेकिन आप इसी में से बुक कर सकते हैं। तो ये भी जो कोटा होता है इसी में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद रोड साइड कोटा होगा, आप लोग देखे होंगे, आपका आ जाता है क्या, RL WL। वो कहां से आता है, रोड साइड कोटा से। अब एक किसको दिया जाता है, तो जैसे 900 बर्थ अवेलेबल है, तो देखिए जो मेजर स्टेशन होते हैं बड़े बड़े, जैसे हो गया, ठीक है, आपके जो बड़े बड़े स्टेशन हो गए, बीच में मैंने बहुत सारा छोड़ दिया है, जैसे आपका भोपाल हो गया, इधर प्रयागराज हो गया, तो वो जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, मेजर स्टेशन होते हैं, उनको भी बर्थ अलॉट करने के लिए अलग से बर्थ दिया रहता है कि आपके यहाँ से कोई सीट बुक करे तो वो भी जाए। ऐसा नहीं है अगर इनको सीट नहीं देगा, अगर मान लीजिए यहाँ से सीट की संख्या नहीं देगा, तो फिर जो यहाँ से जाना जाए, यहाँ से जो जाना चाहेगा उसको तो फिर रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं, उसको हमेशा वेटिंग ही मिलेगा। या फिर जो यहाँ से जाना चाहेगा इटारसी से मुंबई, इस एक कोई खास ट्रेन है, जैसे मान लीजिए कि 12296 ऐसे एक रैंडम कोई ट्रेन है, उसमें जाना चाह रहा है इटारसी से मुंबई, अगर इटारसी को वो बर्थ नहीं देगा तो फिर वो कैसे बुक कर पाएगा, फिर उसको कभी इटारसी से जो चढ़ने वाले होंगे उन्हें कभी कंफर्म मिल ही नहीं सकता। तो क्या होता है, रोड साइड कोटा होता है जो मेजर स्टेशन के लिए होता है, वो इन्हीं में से डिवाइड कर देता है। उसके बाद आपको मालूम है मिलिट्री पर्सोनल के लिए होता है डिफेंस कोटा। उसके बाद फॉरेन टूरिस्ट कोटा विदेशियों के लिए रहता है, देखते होंगे उनका हमेशा सीट रिजर्व रहता है, क्योंकि भाई उतने दूर से आ रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसे पे वो टिकट बुक करते हैं, तो उनके लिए कंफर्म देना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप जो दिव्यांग जन कोटा होता है, दिव्यांग लोगों के लिए भी रेलवे में सीट रिजर्व है कि उनको कोई जाने में परेशानी ना हो, तो वो भी यहीं से माइनस होके आएगा। इसके बाद कैंसर पेशेंट, जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनके लिए भी कोटा अवेलेबल रहता है। आप जानते हैं वो उनका वो पेशेंट है और ऊपर से कैंसर पेशेंट है, उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इनके लिए भी सीट रिजर्व रहता है। लगभग लगभग 4 सीट, चाहे स्लीपर हो, एसी हो, कोई सा भी कोच हो, 4 सीट रहता है। उसके बाद आरएसी तो ये ठीक है, अगर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, मतलब कंफर्म बर्थ के बाद आरएसी। एक युवा कोटा होता है जो कि सिर्फ युवा ट्रेन में होता है, सभी ट्रेन में नहीं होता। एक होता है HOR कोटा, ठीक है, हाईली ऑफिशियल रिक्विजिशन, या जिसे जो रेलवे में होंगे उनको मालूम होगा, इसे बोलते हैं इमरजेंसी कोटा या ईक्यू कोटा। अगर इसकी बात करें तो देखिए स्लीपर में कम से कम 30 से 40 सीट रहता है, रिजर्व रहता है। और एसी की बात करें, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी को मिला के, तो इसमें भी 30 से 40 कोटा इधर भी, 30 से 40 बर्थ इधर भी रहते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए कि जो ये 900, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है उसमें टोटल बर्थ 900 है, और 900 में से इतने सारे कोटा के लिए सीट जो है ऑलरेडी माइनस में रहता है, रिजर्व में रहता है। उसके बाद बाकी जो ये मेजर स्टेशन रहते हैं उनके लिए सीट क्या होता है, बाइफरकेट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। खुद कॉमन सेंस लगाइए, बांट दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो आपको होता है ओपनिंग डे में, नंबर ऑफ बर्थ जो है वो कम दिखाई देता है, ठीक है। नंबर ऑफ बर्थ हो क्या है, आपको कम दिखाई देता है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे ही आप जनरल देखिए, अगर आपको इसको चेक करना है ना, तो ये जितना भी मैं कोटा दे रखा हूं ना, तो जब आप IRCTC से बुकिंग करते हैं तो वहां पर आता है जनरल, ठीक है, वहां पे क्या आता है, जनरल। जनरल कोटा के अगर डालेंगे तो आपको नंबर ऑफ सीट ज्यादा दिखाई देगा। वैसे ही सीनियर सिटीजन लोअर बर्थ के लिए आप SS कोटा या सीनियर सिटीजन कोटा से चेक करिए, उसमें 45-60 ही दिखाएगा, जो कि इतना होता ही नहीं है। तो देखिए फ्रॉड कहीं पे भी नहीं हो रहा है, जितना बर्थ अवेलेबल रहता है, क्योंकि रेलवे तो ऐसा है नहीं दूसरे को बेचेगा तो ज्यादा पैसा ले लेगा, पैसेंजर्स के लिए ही होता है। बस क्या है, सबको दे दिया जाता है कि किसी भी वर्ग को कोई परेशानी ना हो। इसीलिए आपको, जैसे आप पटना से जैसे आप पटना से मुंबई के लिए सर्च करेंगे, 60 दिन पहले ही आपको नंबर ऑफ बर्थ कम दिखाई देगा, ठीक है, पहला रीजन ये होता है। और अगर आप यही उसी सेम ट्रेन में पटना से नहीं सर्च करके आप DDU से मुंबई तक सर्च करेंगे 60 दिन पहले ही, तो आपको बर्थ कुछ और दिखाई देगा। इटारसी से मुंबई तक करेंगे तो कुछ बर्थ और दिखाई देगा, हर बार अलग अलग दिखाई देगा। इसका यही मतलब होता है कि जहां जहां से जैसे जैसे सिस्टम है वैसे वैसे सीटों का बंटवारा कर दिया जाता है। अब एक बार आते हैं कि जैसे ही आप 60 दिन पहले ही टिकट ओपन करते हैं, 2 मिनट के अंदर में रिग्रेट क्यों चला जा रहा है।
तो देखिए इसका पहला रीजन ये है कि पहला जो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड था 120 दिन था, ठीक है। 120 दिन यानी 4 महीना पहले आप टिकट बुक कर सकते थे। तो जिसको ज्यादा जरूरी होता था वो बुक करता था, जिसको नहीं जरूरी होता था वो 3 महीना पहले बुक करता था, 2 महीना पहले बुक करता था। इसलिए जो सीट खत्म होती थी, जो नंबर ऑफ सीट हो जैसे 900 है तो 9 में से बुकिंग बहुत धीरे धीरे होता था। लेकिन अभी क्या है, 60 दिन हो गया है। 60 दिन बोले तो पूरा आधा मतलब 2 महीने हो गया है। 2 महीने हो गया है तो लोगों को मालूम है कि सब लोग जल्दी से जाके बुक कर लेंगे। तो जैसे ही ओपन डे हो रहा है, सब के सब जिसको जहां जाना है उसी दिन बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर सही समय पे बुक नहीं किए तो वेटिंग आपको टिकट मिल जाएगा, वेटिंग लिस्ट मिल जाएगा। तो पहला रीजन यही है कि 120 से 60 दिन हो गया है तो जल्दी टिकट खत्म हो जा रहा है। और दूसरा एक रीजन है कि अब वेटिंग लिस्ट मनमाना इश्यू नहीं कर रहा है। जैसे पहले क्या था कि 300-400 वेटिंग लिस्ट तक रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, उस पर कैपिंग लगा दिया गया है। कितना है, मान लीजिए कि 100 एसी की सीट है, पूरे ट्रेन में 100 एसी की सीट है, तो आप वेटिंग लिस्ट कितना इशू कर सकते हैं, सिर्फ 60 वेटिंग लिस्ट तक इशू होगा। वैसे ही स्लीपर क्लास के लिए कितना हो गया है, 30%। मान लीजिए कि 500 अगर स्लीपर क्लास की बर्थ है पूरे ट्रेन में, तो मैक्सिमम कितना वेटिंग कर सकते हैं, इसका 30%, यानी 150 वेटिंग लिस्ट तक ही टिकट आपको दिया जाएगा। जैसे ही 150 वेटिंग लिस्ट भी दे दिया जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, रिग्रेट आ जाएगा। तो यही सब रीजंस है जिसके वजह से आपको ओपनिंग डे में ही क्या है कि जो ओपनिंग डे में ही है 100 से 150 सीट ही अवेलेबल शो हो रही है, इससे ज्यादा शो नहीं हो रही है। तो अगर आप सिस्टम को समझेंगे, रेलवे बुकिंग सिस्टम का खासकर मैं बात कर रहा हूं, जिससे रिजर्वेशन टिकट आप लोग बुक करते हैं, चाहे काउंटर से या फिर आईआरसीटीसी से, अगर इसका सिस्टम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्रॉड व्रॉड कुछ भी नहीं हो रहा है। बस सीटों का इधर उधर जो है, कभी जैसे डिफरेंट डिफरेंट कोटा में अलॉट हो रहा है, बीच बीच स्टेशन को दिया जा रहा है, इसकी वजह से नंबर ऑफ सीट जो आप पटना से यहाँ तक सर्च करते हैं ओरिजिनेटिंग टू डेस्टिनेशन, वो कम शो होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग फ्रॉड की बात करोगे तो फ्रॉड को ही मिनिमाइज करने के लिए कि कोई एजेंट जो है वो फ्रॉडगिरी ना करे या कोई भी टिकट बुक करके सेल ना करे, इसके लिए रेलवे अब टाइम टाइम पे क्या है, अपने बुकिंग सिस्टम में सुधार कर रहा है। जैसे कि अभी आपको मालूम होगा कि अगर आपको तत्काल बुक करना है, ठीक है, तत्काल टिकट बुक करना है, तो आपका जो आईआरसीटीसी का अकाउंट क्या होता है, वो आधार वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है, ये आपको मालूम है। अगर आपका आधार वेरीफाइड अकाउंट नहीं है तो आप तत्काल टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे मोबाइल से। उसके बाद देखिए 1 अक्टूबर 2025 से एक नया नियम और आ गया है कि यही आईआरसीटीसी का अकाउंट अगर आपका आधार वेरीफाइड नहीं होगा तो आप फर्स्ट 15 मिनट में जनरल टिकट भी नहीं बुक कर पाएंगे। फर्स्ट 15 मिनट का मतलब क्या है कि जो 60 दिन पहले टिकट मतलब 2 महीना पहले आप टिकट बुक करने बैठते हैं मोबाइल से, वो फर्स्ट 15 मिनट में नहीं हो पाएगा। जैसे 2 महीना पहले का टिकट आप बुक कर रहे हैं और 8 बजे आप बुकिंग करना स्टार्ट किए, और आप फर्स्ट 15 मिनट कितना हो गया, 8:15, क्योंकि बुकिंग स्टार्ट होता है किसी भी दिन का 8 बजे से। तो ओपनिंग डे की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2 महीना पहले वाले दिन की बात कर रहा हूं कि वो 8 बजे स्टार्ट होता है। अगर आपका अकाउंट आधार वेरीफाइड नहीं रहेगा तो आप तत्काल तो छोड़िए, आप जनरल टिकट भी नहीं बुक कर पाएंगे। जनरल टिकट मतलब नॉर्मली ऐसे जो टिकट करते हैं वो भी नहीं बुक कर पाएंगे। ये सब इसीलिए किया गया है ताकि फ्रॉड कम हो और रेलवे को नुकसान कम हो। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों 60 दिन पहले, 2 महीना पहले भी तुरंत टिकट जो है, तुरंत ट्रेन रिग्रेट चला जा रहा है, टिकट जो है वो रिग्रेट चला जा रहा है। अगर बर्थ अवेलेबल दिखा भी रहा है तो 100 से 200 300 इतना ही। बाकी आपके जो भी सजेशंस हो कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।